All right, now we are going to talk about the final part of our particular page. अब हम अपने फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें कि हम लोग को अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो वेब पेज है दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि अभी अगर हम लोग इसको रिसाइज करके देखना शुरू करें ब्राउज़र को, तो हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन तो इसका काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस इन द सेंस, मैं इसको एक बार पहले इंस्पेक्ट में लेकर चलता हूँ। यहाँ से हम लोग मोबाइल पर क्लिक करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि अगर हम इसको रिसाइज करना शुरू करें ऑन अ स्मॉलर स्क्रीन, हाउ इट विल लुक लाइक। अभी छोटी स्क्रीन पर ये कुछ ऐसा दिखना शुरू होगा, एंड ऑब्वियसली दैट्स नॉट हाउ इट शुड लुक लाइक ऑन अ मोबाइल और सम अदर डिवाइस। तो इसको हम लोगों ने अब रिस्पॉन्सिव बनाना है, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, ताकि अगर आप, क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन क्या होता है कि जब भी आप कोई अपना वेबसाइट, कोई वेब पेज कुछ भी बनाओगे, you are going to share that particular page using the मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करोगे, किसी को भी फॉरवर्ड करोगे, तो सबसे पहले कोई भी आपके इस रिज्यूमे को सबसे पहले मोबाइल पर चलाने वाला है। तो 99.9% इन टुडेज़ टाइम आर रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली। तो आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट भी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। सो वी आर ऑलरेडी एक्चुअली यूजिंग बूटस्ट्रैप, लेकिन हम लोगों ने कुछ कुछ जगहों पर कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनको चेंज करना मैंडेट है। बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, प्लस हम लोगों ने CSS इस तरीके से लिखी है कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। तो पहले देखना शुरू करते हैं प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको रिसाइज करते हैं तो यू विल सी 1260 तक ये बिल्कुल सही रहेगा, और उसके बाद स्क्रीन की डायमेंशन हो जाती है ख़त्म, तो उसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो रैपर बनाया है ना ऊपर, उसको हमने बोला है कि द विड्थ विल बी हार्ड कोडेड 1260। अब ये मैंने इसलिए रखा कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके, तो अब क्या होता है, सी, अब आप देख रहे हो ये वेबसाइट के साथ साथ रिसाइज हो रहा है। तो इट विल बी गुड फॉर अस कि अगर हम इसको 100% रखें, बट द प्रॉब्लम इज कि आप इसको कितनी भी बड़ी स्क्रीन पर चलाओगे तो हमेशा अब ये 100% ही रहने वाला है, ये सेंटर में आपको नहीं दिखने वाला। ओके, सो बेसिकली इट्स अप टू यू कि आपको इसको सेंटर अलाइन करना है या नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू अलाइन इट इन द सेंटर, तो आपको थोड़ा विड्थ प्रोवाइड करनी है और फिर इसको लेफ्ट राइट से मार्जिन जीरो ऑटो करना होता है। तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। इसको ऐसा करके हम इस पर एक मीडिया क्वेरी लगा देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ कर देते हैं 1160। अब 1160 क्यों? 1160 इसलिए क्योंकि हम लोगों अपने जो ब्रेक पॉइंट्स लगाने शुरू करेंगे, ऑल्दो वो 1400 से हम शुरू करते हैं, हम लोगों के कुछ स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे ब्रेक पॉइंट्स की अगर बात करना शुरू करें हम, ब्रेक पॉइंट्स का मतलब होता है कि जब आप लोगों को अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो आप किस पर्टिकुलर पिक्सल पर जाकर अपनी वेबसाइट में चेंजेस देखना चाहते हो कि इतने पिक्सल के बाद मेरी वेबसाइट में चेंज आ जाना चाहिए। तो क्या पिक्सल होना चाहिए, व्हाट पर्टिकुलर स्क्रीन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट। एक्चुअली मैंने इसका बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, और आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो कि व्हाट आर दी रिकमेंडेड ब्रेक पॉइंट्स। तो ब्रेक पॉइंट हम लोग का जनरली सबसे पहला होता है 1400 पिक्सल, इसके बाद आता है 1200 पिक्सल्स, इसके बाद आता है 992 पिक्सल, देन 768 पिक्सल्स, देन 576 पिक्सल्स। तो ये डिपेंड करता है आप स्क्रीन किस तरह की यूज़ करते हैं। दिस इज़ फॉर डबल एक्सेल, दिस इज़ फॉर एक्सेल, दिस इज़ फॉर LG, दिस इज़ फॉर MD, एंड दिस इज़ फॉर SM। सो आई होप यू आर एबल टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, और ब्रेक पॉइंट से मेरा क्या मतलब है, ब्रेक पॉइंट से मतलब ये है कि जब आपको वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने होंगे, यू हैव टू पिक एनी ऑफ द पिक्सल, इसमें से कोई एक पिक्सल आप चूज करेंगे। ओके, सो करंटली आई कैन टेक 1260, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मैं पहला ब्रेक पॉइंट 1400 यूज कर सकता हूँ यहाँ पर फिर। ओके, तो माई वेबसाइट विल लुक परफेक्ट, लेकिन 1400 पर आकर मैं इसको कर दूंगा कितना, तो आई विल चेंज दिस ऑन 1400, ताकि इसके बाद 1400 क्यों, क्योंकि जनरल ब्रेक पॉइंट एक स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट मेंटेन करना है। नहीं तो आपकी वेबसाइट किसी रेजोल्यूशन पे खराब होती है, मेरी किसी पे खराब होती है, तो सब अपने अपने हिसाब से CSS लिखना शुरू कर देंगे। तो दैट शुड नॉट हैपन। तो हम लोग पहला ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, और ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए लिखते हैं मीडिया मैक्स विड्थ 1400 पिक्सल्स,
और यहाँ जाकर हम क्या करते हैं, डॉट रैपर की जो विड्थ होगी उसको कर देंगे 1160, ताकि 1200 तक वो खराब नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये 1200 तक खराब नहीं होगा। देखो, अच्छा आप देख रहे हैं नेविगेशन तो खराब हो गया क्योंकि हमने नेविगेशन को भी हार्ड कोड किया था। तो पैरेलली यू कैन राइट हियर कि द सेम थिंग विल हैपन फॉर माय नेविगेशन। ओके, तो नाउ लेट्स सी। अब देखते हैं, देखो जैसे ही 1400 के बाद आते हो वेबसाइट आपकी रीसाइज हो जाती है। अब 1200 तक बिल्कुल सही चलेगा और 1200 के बाद अब ये 1160 तक सही चलने के बाद फिर खराब होता है। तो यहां से हम एक और ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं एंड दैट ब्रेक पॉइंट विल वर्क टिल, तो हम 1200 पे जाकर कर देंगे इसको 970 पिक्सल्स। इसका मतलब क्या होगा, 970 पिक्सल तक ये बिल्कुल सही दिखेगा। अब ठीक, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा है। अब रिसाइज होता है यहाँ पर, फिर 1260 पे रिसाइज, 1200 पर रिसाइज होगा। अब ये 992 तक बिल्कुल सही चलना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट वही है। अच्छा, अब ये तो हम बाहर बाहर से देख रहे हैं, अंदर भी तो देखें कुछ खराब तो नहीं हो अंदर। ये भी देखना जरूरी है कि अंदर कुछ चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि पता चल रहा है कि हम इसको रिसाइज कर रहे हैं और अंदर चीजें खराब होनी शुरू हो गई हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो फाइनली यहाँ तक वेबसाइट बिल्कुल परफेक्ट है। अब देख रहे हो ईमेल आईडी नीचे आ गया है। देखो ये खराब है, ये सही नहीं है। ईमेल आईडी नीचे आ गया है, इसको कैसे ठीक किया जाए। ईमेल आईडी को हम चाहते हैं कि सामने ही रहना चाहिए इसके। तो ऐसा करने के लिए हम एक सिंपल स्ट्रेटेजी ये यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक फॉन्ट साइज कम कर दें। ओके, कुछ 1 पिक्सल 2 पिक्सल भी अगर आप फॉन्ट साइज एडजस्ट करोगे तो इट विल मैनेज। या फिर हम HTML में जाकर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने माइट भी इसको विड्थ कम दी होगी, तो इसको विड्थ कम मिलने की वजह से क्या हुआ होगा, इसकी यहाँ पे साइज लिमिट खत्म हो गई होगी। तो हम चलते हैं सेक्शन में जिसका नाम है अबाउट मी, और अबाउट मी में आपने 4x5 का, 7x5 का बनाया है, इसको 6x6 कर दो आप। तो इससे क्या होगा, अब ये कुछ ओके, तो अभी भी उसके लिए स्पेस सफिशिएंट नहीं है, तो इट मींस वी हैव टू एडजस्ट द फॉन्ट साइज, वो भी कब, 1200 पर। तो 1200 पिक्सल पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी कहीं कुछ खराब नहीं हुआ है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। यस, ओके, तो फॉन्ट साइज रीसाइज विल बी द बेटर थिंग। ओके, तो ऐसा करते हैं, CSS में जाते हैं और इसकी मीडिया क्वेरी वहीं लिखनी है हम लोगों ने जहां इसका एक्चुअल कोड अवेलेबल है, हियर। ओके, तो हम जाकर ऐसा करते हैं, यहां पर आते हैं, नहीं इस जगह नहीं, जहां अबाउट सेक्शन का कोड खत्म होता है एक्चुअली वहां, हियर। तो @media max width, और ये खराब हो जाता है 1200 पिक्सल के बाद ही। तो हम लोगों ने क्या करना है कि अबाउट के अंदर LI का जो फॉन्ट साइज होगा उसको कर देना है कितना, आई थिंक बाय डिफॉल्ट इट इज 1 EM, तो इसको 0.8 EM कर देते हैं। तो 1 EM मतलब 16 पिक्सल्स होता है, तो नाउ यू कैन सी इट्स बेटर। 9.9 EM करके देख लेते हैं, तो नाउ इट इज परफेक्ट। ठीक है, ये देखो, तो ये 992 तक तो खराब नहीं होने वाला है। अब 768 हमारा नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट होगा, लेकिन 768 पर जाएंगे जब हम, तो मैं उस पर जाने से पहले एक काम और करूंगा कि मैं अगर इसको रिसाइज करता हूं, अब लेट्स से पहले 768 को रिसाइज कर देते हैं, वहां पर एक मीडिया क्वेरी ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब जब ये 992 पर आएगा तब हम इसको फिर से रिसाइज करने की बात कर रहे हैं, और इस बार इसका साइज कर देंगे 760 पिक्सल्स। ओके, यहां से मेजर चेंजेस शुरू होंगे अब हमारे। अब देखो, अब ये ना थोड़ा खराब दिखना शुरू हो गया है। ओके, ये ठीक है, ओके है, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत चीज़ें खराब नहीं है। लेकिन ये देखो, आप कार्ड्स देख रहे हो कितने खराब लग रहे हैं, खराब ही लग रहा है ऑब्वियसली, इतनी ज़्यादा हाइट आ गई है। कॉन्टेक्ट फॉर्म कोई खराब नहीं होगा, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अब हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। जैसे कि मैं स्किल सेक्शन को चेंज कर दूंगा। मतलब स्किल सेक्शन में हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ तक जाते हो तो ऐसा दिखने वाला है। ओके, तो स्किल सेक्शन को ठीक करने के लिए हम इसका HTML चेंज करेंगे। तो अब हम देखो क्या करते हैं, हमने जो क्लासेस यूज की थी ना वो थी MD, दैट इज मीडियम, यानी कि 768 पिक्सल तक कोई चेंजेस नहीं आते हैं।
तो हम इसको MD की जगह कर देंगे LG। ओके, इसको MD की जगह आप यहाँ पर क्या कर दो, LG, दैट इज लार्ज, यानी कि 992 पर ही चेंजेस आ जाने चाहिए। तो अबाउट में चेंज हमने नहीं किया, हमने स्किल्स में चेंज किया, एंड नाउ लुक एट दिस, मच बेटर। अब ये पहले से कहीं ज़्यादा बेटर है। ओके, 768 तक तो कम से कम अच्छा दिखेगा ना। सेम थिंग आई विल डू फॉर दी प्रोजेक्ट्स, लेकिन प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखो, प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट 3 नजर आएंगे, लेकिन 992 के बाद 2 प्रोजेक्ट नजर आएंगे एक रो के अंदर। तो आप यहां पर एक क्लास ऐड करोगे, इसको MD की जगह कर देते हैं LG, और एक क्लास ऐड करते हैं जिसका नाम रख देते हैं कॉल MD6, और एक क्लास ऐड करते हैं कॉल 12। लेट मी शो यू इससे होगा क्या। ऑल राइट, कॉल MD6 किया। एक काम करते हैं, MD6 की जगह पर SM करते हैं, SM यानी कि स्मॉल। ओके, और उसके बाद ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो पहले इसका मैं आपको दिखा दूं इससे होगा क्या। एक बार इसको चेंजेस कर देते हैं जहां जहां पर हमें रिक्वायर्ड है। ये जो ब्रेक पॉइंट चेंजेस करने हैं, ये जो क्लासेस चेंज करनी है, ये सब चीज़ों के लिए आपको बूटस्ट्रैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड द सेशन ऑफ बूटस्ट्रैप इन द बोनस सेक्शन। ऑल राइट, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन। अब मैं आपको इसका आउटकम दिखाता हूँ। सी राइट नाउ बाय डिफॉल्ट यू विल सी 3 बॉक्सेस, एक रो के अंदर 3 कार्ड आते हैं, लेकिन आपको 992 के बाद ये 2 दिखेंगे अब, क्योंकि हमने क्या किया, LG4SM6, LG मतलब लार्ज, यानी कि 992 पिक्सल्स। तो 992 पिक्सल तक ये हमें 4 हमने लिया है, तो एक कॉलम का साइज 4 के बराबर हो गया। तो अपने पास टोटल 12 कॉलम होते हैं, तो 444 एक रो के अंदर 3 हो गए। आपने SM6 बोल दिया, यानी कि 576 पिक्सल तक अब 2 ही कॉलम नजर आने वाले हैं। ओके, टिल 576। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमारी वेबसाइट खराब हो जाती है एक्चुअली, तो हमें देख सकते हैं बट थोड़ा बहुत। ओके, विल चेंज अकॉर्डिंगली। परफेक्ट, तो यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है। अब ये ठीक हो गया हमारा, ये भी ठीक हो गया हमारा। तो एक्चुअली मैं बोल सकता हूं हमारी वेबसाइट 768 तक बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ वी विल सी द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस। इसके बाद हमारे जो मेजर चेंजेस हैं वो आने शुरू होंगे। तो 768 के बाद हमारी शुरू हो जाती है एक्चुअल रिस्पॉन्सिवनेस, कि वेबसाइट की जो मेजर रिस्पॉन्सिवनेस है वो इसके बाद यहां से शुरू होती है। नाउ लेट मी शो यू। पहले इसको खराब ऐसा दिखता है ये, ठीक है। तो और हम मिनिमम चेक करने वाले हैं 320 पिक्सल्स तक। अभी मैं इतना रखता हूं इसको, और अब हम ऐसा करते हैं, यहां पर एक मीडिया क्वेरी कॉपी पेस्ट करते हैं। इस 768 पर मैं क्या करूंगा, मैं जो हार्ड कोडेड विड्थ है ना, इसको 100% कर दूंगा। नाउ इट विल बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव। ठीक, सबसे पहली चीज, जो बैकग्राउंड खराब हो रहा था वो नहीं होगा अब। ओके, वन बाय वन चेंजेस करेंगे। ओके, यू कैन सी नाउ, अब ये सारी चीजें हमारे लिए ठीक हो जाती हैं। परफेक्ट, 100% कर दिया। लेकिन अभी ना ये एक्चुअली नेविगेशन आप देख सकते हो बहुत बड़ा है, उसमें इतना स्पेस नहीं है कि वो उसको ठीक से दिखा पाए। ऑल राइट, अब क्या करते हैं, इस सेक्शन को ना उड़ा देते हैं यहाँ से। स्टीव स्मिथ ये जो ऐसे आ रहा है ना, इसकी जगह पर हम कुछ और बेटर करने वाले हैं। अभी आई विल शो यू क्या करते हैं। तो हम चलते हैं और इंट्रो सेक्शन का डिस्प्ले नन कर देते हैं। तो @media max width 768 pixels dot intro display none। तो पहले इंट्रो सेक्शन को हटा देते हैं। ओके, अभी इसको रखते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, उसके बाद ये सब ऐसे नहीं दिखाना मुझे, इसको ठीक करना है। होम, अबाउट, सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अब क्या करना है, इसको भी फिलहाल अभी मेन नेविगेशन को, अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज डिस्प्ले नन फॉर द मेन नेविगेशन एज वेल। मेन नेविगेशन को भी उड़ा देते हैं। तो @media max width 768 pixels hash main nav display none। ऑल राइट, इसको भी हमने डिस्प्ले नन कर दिया। अब ये ऊपर से नीचे तक सिर्फ इतना मैं दिखाने वाला हूँ, स्टीव स्मिथ फुल स्टैक डेवलपर।
तो ऐसा करते हैं, अब हम कुछ कुछ चीज़ों को, आपने जो हाइट विड्थ ये सब चीज़ें दी थी ना, जैसे आप देख सकते हो कंटेनर को आपने पैडिंग दिया था। ओके, ये हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एट द रेट मैक्स मीडिया मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स हैश कंटेनर, और कंटेनर का पैडिंग क्या करके आना है हम लोगों को, 0। तो ये टॉप पे बिल्कुल अटैच हो गया। अब इसको नीचे तक लेकर आना है, तो इंस्पेक्ट में चलकर देखते हैं क्या चेंजेस करने चाहिए। तो कंटेनर तो देखो ऑलरेडी 100% है, लेकिन कंटेनर के अंदर एक रैपर है, वो 100% नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसकी हाइट कैलसी 100 VH माइनस 200 पिक्सल्स की हुई थी। तो व्हाट वी शुड डू हेयर इज, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है इस जगह पर, और यहां लिखना है कि डॉट रैपर की जो हाइट है ना, नाउ दैट विल बी 100%। ओके, अब ये 100% तो है, लेकिन ये सेंटर अलाइन क्यों नहीं है। नाउ इट्स नॉट सेंटर अलाइंड एट ऑल, अब ये सेंटर अलाइन नहीं है। अब हम यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं। अभी अभी हमने क्या किया, इंट्रो का डिस्प्ले नन कर दिया है। ओके, अगर मैं इंट्रो का डिस्प्ले नन नहीं करता हूं तो ये ऐसा दिखेगा। सी, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। इसको ऑब्वियसली अभी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू शो बोथ द थिंग्स। अगर आप दोनों चीजें दिखाना चाहते हो तो, आपको नहीं दिखाना है तो यू कैन कंप्लीटली गेट रिड ऑफ दिस सेक्शन यूजिंग डिस्प्ले नन, या फिर इसी को थोड़ा CSS यूज करके बेटर किया जा सकता है। जैसे ये जो इंट्रो सेक्शन है, व्हाट आई कैन डू विद दिस, की हाइट 100% है, दैट इज ओके। ओके, तो एक्चुअली इसके अंदर जो इमेज है हमारे पास, दैट इज टू बिग। इंट्रो, टेक्स्ट लाइन सेंटर, प्रोफाइल पिक, एंड देन दिस इमेज। ऑलराइट, तो इमेज की अगर हम विड्थ कर देते हैं 100%, के लिए इम्पोर्टेंट भी यूज करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी में जा जाती है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर MD3 लगाया हुआ है, ओके, ये हमारा इंट्रो। ओके, तो फिर ऐसा करते हैं हम लोग, अभी के लिए अभी हम इंट्रो को हटा ही देते हैं। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस इंट्रो। लेकिन ये ऊपर से इतना गैप क्यों है, ये गैप इसलिए है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो हमारे पास रो अवेलेबल थी रैपर के अंदर, ये इस पर एक हम लोगों ने मीडिया क्वेरी यूज करनी है। इस 768 के बाद एक्चुअली ये सारा कोड हमें एग्जैक्टली रैपर जहां खत्म होता है उसके बाद शुरू करना चाहिए हमेशा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप CSS यूज करने वाले हो तो एक सेक्शन के खत्म होने के बाद। तो रैपर के अंदर जो हम लोगों ने रो बनाई थी, उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट क्या किया हुआ था, आई थिंक इट इज रिपीटेड, जस्ट अ सेकेंड, ये शायद कॉपी पेस्ट हो गया, मैं इसको एक बार कट कर लेता हूँ भाई यहाँ से। ये सेलेक्ट अगेन, ये रैपर है हम लोगों का। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। इसको कट किया हम लोगों ने, रैपर डॉट रो आ गई यहाँ पर, इस जगह हम लोगों ने पेस्ट किया। ओके, ओके, तो अभी रैपर डॉट रो के अंदर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हुए थे, इनको वापस पिक करते हैं। बिकॉज वी हैड दी पोजीशन एब्सोल्यूट, हम लोगों ने रो को पोजीशन एब्सोल्यूट करके हाइट 100%, विड्थ 100% ये सब दिया हुआ था। तो ये सब अब नहीं करना अगर हम लोगों ने, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक पोजीशन स्टैटिक। ओके, लेट मी गो टू द इंस्पेक्ट एंड सी। एक बार इंस्पेक्ट में जाकर चेक करते हैं, पोजीशन स्टैटिक है, विड्थ एंड हाइट। ओके, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वापस एक बार इंस्पेक्ट में आते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर ये जो कॉलम है ना, इसकी कुछ हाइट ये नहीं होनी चाहिए थी। दिस हाइट इज कमिंग बाय डिफॉल्ट
वापस रो पर जाते हैं। ओके, तो आई थिंक हमें पोजीशन स्टैटिक करना है। विड्थ इज 100%। हाइट मस्ट बी ऑटो। ओके, हाइट को क्या करके आ जाना है, ऑटो। बाकी सब ठीक है। तो ऑटो का मतलब क्या होगा, जो भी उसकी बाय डिफॉल्ट हाइट होगी दैट विल टेक। नाउ आई विल टेक इट टू द सेंटर। अब हम इसको सेंटर अलाइन करेंगे। कैसे, डॉट रैपर को क्या करना है हमने, डॉट रैपर को आप ऐसा कर सकते हो, एक बार ये सब अगर इंस्पेक्ट से करें तो ज़्यादा इजी हम लोगों के लिए ही रहेगा एक्चुअली। दिस इज द हाइट ऑफ रैपर, दिस रो रैपर। ओके, पोजीशन रिलेटिव। तो व्हाट इफ आई राइट डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन अगेन इट इज हेयर। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स देना है किसको, रैपर को। So what exactly we can do here is, इंस्टीड ऑफ रैपर ये काम हम अपने इसके साथ करते हैं। लेट्स डू दिस थिंग विद द कंटेंट। ओके, दैट विल बी बेटर। आई टेल यू हाउ। इसको देखना शुरू करेंगे क्यों। तो हम लोगों के पास जो कंटेंट होगा उसके साथ हम लोगों ने ये चेंजेस करने हैं। तो वेयर एग्जैक्टली द कंटेंट इज, एक बार चेक करते हैं कंटेंट कहाँ पर है हम लोगों का। ओके, सो हेयर इज द कंटेंट। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एट द रेट मीडिया मिक्स विद 768 पिक्सल्स डॉट कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर जाकर हम लोगों ने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट इफ यू विल सी कि कंटेंट की जो हमारे पास आइडियली भी हाइट है वो कितनी है, दैट इज 100%, क्योंकि हमने उस पर H100 क्लास ऑलरेडी यूज की हुई है। लेट मी रिमूव दिस, बट सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश। पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार ताकि पहले जैसा हो जाए। ओके, तो ये था हम लोगों का कंटेंट। सो कंटेंट हाइट इज एक्चुअली नथिंग हेयर। कंटेंट हाइट अभी हमारी खाली है और कंटेंट के अंदर हम लोगों के सभी सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि अभी हमारे पास जो रैपर है उसकी हाइट तो 100% अवेलेबल है। रैपर इज 100% इन दी हाइट। लेकिन जो रो है वो 100% नहीं है क्योंकि हमने उसकी हाइट को ऑटो किया है। अगर मैं रो की हाइट 100% करता भी हूं तो उसके बाद हम लोग का जो कंटेंट है वो थोड़ा नीचे रहता है। आप देख सकते हो कंटेंट शुरू कहां से हो रहा है, इस जगह से। ओके, यू कैन सी हियर। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कंटेंट की पोजीशन हम कर दें अगर एब्सोल्यूट, और इसको ले जाते हैं हम टॉप 0 पिक्सल, देन इट माइट ऑल्सो वर्क फॉर यू। ये भी चीज हम लोगों के लिए काम कर सकती है। ओके, तो आई थिंक हम यही यूज कर लेते हैं अभी के लिए। इसको कॉपी करते हैं एंड सिंपली पेस्ट, दैट्स इट, दैट इज इनफ। इतना सफिशियंट है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। अब आप बोलोगे कि सेंटर लाइन नहीं है, तो हम होम को जाकर सेंटर लाइन कर देंगे टेक्स्ट का। ओके, सो बेसिकली होम इज दिस ओनली। कंटेंट की विड्थ 100% कर देते हैं। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली बी सेंटर लाइन। तो यहां जाकर लिखते हैं विड्थ 100%। दैट्स इट। ये था हम लोगों का सबसे पहला रिक्वायरमेंट। नाउ लेट मी शो यू अभी क्या होता है। ये स्टार्ट होता है रेस्पॉन्सिव यहां से धीरे धीरे 768 से लेकर एंड तक ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। प्लस इसका फॉन्ट साइज हम लोग को कम करना चाहिए यहां पर। तो ये हमें करना है इस जगह जहां पर आपका होम सेक्शन है। तो एट द रेट मीडिया मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स। अब फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए ना कि वो एक ही लाइन में नजर आए। तो मैं 320 तक अगर देखूं तो स्टीवन स्मिथ जो है वो नीचे आ जाता है क्योंकि उसकी हाइट हमने कितनी की हुई थी, 5 EM। तो उसको अराउंड 3 EM कर देते हैं। लेट्स डू दिस 3 EM। ओके, नाउ इट इज परफेक्ट। ओके, नाउ यू कैन सी
अब ये कुछ ऐसा दिखता है। फाइनली हम लोगों का फर्स्ट फेज तैयार है, जिसमें कि हम हमारा होम सेक्शन रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमें बाकी सेक्शंस की तरफ चलना होगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में अपने बाकी सेक्शंस को रिस्पॉन्सिव करने के बारे में सोचेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक अदर सेक्शंस रिस्पॉन्सिव।